सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए मैं एक बात आपसे अर्ज करूं। हमारी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हजरत अल्लामा उस्मान रदी अल्लाह तबारक व तआला, उन्होंने अपनी किताब के अंदर यह बात लिखी। अल्लामा उस्मान अपनी किताब में बात लिखते हैं, बहुत तवज्जो से सुनना। हजरत सैयदी सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये कौन है? ये सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी से भी सीनियर है, पहले के बुजुर्ग हैं। और हजरत सैयदुत ताइफा ताउसुल उलमा जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला जो गौसे आजम के मुर्शिदों में आते हैं, वो फरमाते हैं बायजीद का मकाम वलियों की जमात में ऐसा है जैसे जिब्रील का मकाम फरिश्तों की जमात में है। यानी जो मकाम सैयदुल मलाइका को फरिश्तों की जमात में हासिल है, सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी को वलियों की जमात में वो मकाम नसीब हुआ। लेकिन अब सुने, अल्लामा उस्मान रदी अल्लाह तबारक व तआला अपनी किताब में जो लिखते हैं, मैं उसका खुलासा पेश करूं, आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह की तरफ बढ़ने वालों माँ बाप को छोड़कर, इसलिए कि एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे पहचानना हो, मालूम करना हो कि अल्लाह मुझसे राजी है कि नाराज है, तो मैं कैसे पता करूं? तो उस वक्त मेरे सच्चे नबी गैबदा नबी ने फरमाया था कि घर जाके देख, अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी है तो अल्लाह भी तुझसे राजी है, और माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी तुझसे नाराज है। आप अंदाजा फरमाएं, शबे बारात में उनकी बख्शिश नहीं है जो माँ बाप को सताते हैं, दिल दुखाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं। अल्लाह अकबर। जलसों के अंदर उलमा के पीछे दौड़ते हाथ चूमने के लिए, पीरों के पीछे दौड़ते हाथ पैर चूमने के लिए, मज़ारात की चादर चूमने के लिए एक दूसरे पे गिरते पड़ते हैं। मज़ारात की चादर चूमने वालों, उलमा के हाथ चूमने वालों, पीर और मशाइखों के हाथ पैर चूमने वालों, मैं मना नहीं करता, लेकिन तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी अपने माँ बाप के भी हाथ चूमते हो? अगर अपने माँ बाप के हाथ चूमते हो तो माँ बाप के हाथ चूमने के बाद पीर और मुर्शिद का हाथ चूमना, उलमा का हाथ चूमना, सादात के हाथ चूमना तुम्हारे काम आ सकता है। लेकिन माँ बाप को बुड्ढा बुड्ढी कह के उनके दिलों को तकलीफ पहुंचाकर अगर गिलाफे काबा भी चूमोगे तो वो तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा, वो अमल तुम्हारा कबूल नहीं किया जाएगा। सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हजरत सैयदना उस्मान इब्न हसन अपनी किताब में लिखते हैं, कहते हैं कि हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको अल्लाह ने मकाम विलायत अता किया, विलायत के मकाम पर पहुंच गए। लेकिन आप जानते हैं, उलमा भी जानते हैं, सूफिया भी जानते हैं, मशाइख भी जानते हैं कि विलायत की एक किस्म नहीं है, विलायत की कई किस्में हैं, और विलायत में भी अलग अलग क्वालिटी होती है, बड़े मकामात होते हैं, बड़े मर्तबे होते हैं। अल्लाह अकबर। सबसे बड़ा मर्तबा विलायत की कायनात में जो है उसको मकाम महबूबियत कहते हैं, और वो मकाम महबूबियत जो है उसमें दो लोग मशहूर हुए पूरी उम्मत में। एक तो हमारे मुर्शिद सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, और दूसरे जो महबूब है हजरत सैयदना निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही है। अल्लाह अकबर। तो अलग अलग मकामात है, फर्दियत का मकाम है, कुतबियत का मकाम है, इसी तरीके से विलायत का मकाम है, इसी तरीके से मजजूबियत का मकाम है, इसी तरीके से अलग अलग मकामात है, सैर अल्लाह, सैर मिन अल्लाह, सैर फिल्लाह, ये अलग अलग सूफिया की इस्तिलाहात है। उसमें से एक मकाम है विलायत का जिसको मकाम हुजूरी कहते हैं। ये मकाम हुजूरी क्या होता है? ये मकाम हुजूरी वो होता है कि वली जब मकाम हुजूरी में कदम रखता है तो
ہر وقت उसके सामने यार का जलवा मौजूद होता है। एक लम्हे के लिए भी जलवा यार उसकी निगाहों से ओझल नहीं होता, वो हर वक्त मुशाहिदा यार में मसरूफ होता है। सुल्तानुल आरिफीन को शौक था, अल्लाह ने विलायत का मकाम तो दिया, अल्लाह ने विलायत का मर्तबा तो दिया, लेकिन मुझे मकाम हुजूरी चाहिए। मकाम हुजूरी मतलब जलवा यार हर वक्त मौजूद रहे। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में कि जलवागर रहे रुख की बहार आंखों में। अल्लाह अकबर। तो जलवा यार की खातिर मकाम हुजूरी के लिए अल्लाह अल्लाह हजरत बायजीद मेहनत कर रहे हैं। जो निसाब बताया है बुजुर्गों ने उस पर अमल कर रहे हैं। बिल आखिर जहन में एक बात आती है, और जो जहन में बात आई वो ये कि बरसों से मेहनत की है, रोजे भी रखता हूँ, इबादतें भी करता हूँ, फिर माँ की खिदमत भी करता हूँ, फिर माँ के लिए कुछ कमाना भी पड़ता है। माँ के पास आए और जहन में बात आई, अगर मैं ये सारे जंजाल से निकल जाऊं, मैं ये सारी चीजों से निकल जाऊं और रात दिन इबादत 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 करूं तो मुझे मकाम हुजूरी जल्दी से मिल सकता है। माँ के पास आते हैं, अम्मी के पैर पकड़ के कहते हैं अम्मी मुझे मकाम हुजूरी चाहिए। माँ ने बड़ी सादगी से कहा मतलब क्या बेटा? माँ मकाम हुजूरी चाहता हूँ, मेहनत करता हूँ, मशक्कत करता हूँ, इबादत करता हूँ, लेकिन वो मंजिल पर नहीं पहुंच पाता क्योंकि तुम्हारे काम भी करना, कारोबार भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। माँ माँ होती है, देखो माँ माँ होती है, माँ सिर्फ माँ होती है। अल्लाह अकबर। माँ के ममता का आलम क्या है? माँ हर दुख सह ले, माँ हर तकलीफ सह ले, माँ हर कुर्बानी सह ले अपनी औलाद की खुशी के लिए। माँ गमों का हिमालय अपने सीने पे रखना तो पसंद करती है, लेकिन अपनी औलाद की पेशानियों पर कभी गमों की लकीरें नहीं देख सकती। एक माँ अपना पूरा शबाब अपनी औलाद के लिए कुर्बान कर देती है, लेकिन औलाद की खुशियों की खातिर वह खुद कड़वे घूंट पी करके रहती है, खुद भूखी रहकर औलाद को खिलाती है, खुद पसंद की ग़िज़ाओं से मुंह फेर कर औलाद को खिलाती है। काश की औलाद भी अपने माँ बाप की कुर्बानियों को महसूस करते। अल्लाह अकबर। माँ के पास आए, माँ मकाम हुजूरी चाहिए। बेटा उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अम्मी मसरूफियतों से निकलना पड़ेगा, रात दिन इबादत करनी पड़ेगी। तो माँ अगर आप इजाजत दे दे, आप अपने हुकूक मुआफ कर दें तो मैं जंगल में चला जाऊं, रातों दिन अल्लाह की इबादतें करूं। हजरत बायजीद ने पूछा माँ माँ होती है? माँ ने कहा बेटा अगर तुमको ये लगता है कि मेरे पास से जाकर तुम्हें खुदा मिलेगा तो फिर मैं इजाजत देती हूँ, जाओ मेरी तरफ से इजाजत है, जितनी बातें करनी कर लो। हजरत बायजीद बुस्तामी अल्लामा उस्मान इब्न हसन लिखते हैं कि तकरीबन 30 या 40 साल तक बायजीद पहाड़ की गारों के अंदर जंगलों बियाबान में रहे। एक ही लिबास पर वो 30-40 साल गुजार दिए, कपड़ों के चितड़े उड़ने लगे। 30-40 सालों में कभी आईना भी नहीं देखा। इबादत इबादत इबादत, हत्ता के दरख्त की पत्तियां खाकर, सहरी की, पानी पीकर इफ्तार की, पानी पे सहरी की, दरख्त की पत्तियां चबाकर इफ्तार किया, लेकिन वो मकाम मिला नहीं। 30-40 साल की मेहनतों पर भी वो मकाम नहीं मिला जिसके वो मुतलाशी थे। एक दिन हजरत सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी जंगल से निकले और बस्ती की तरफ गए। बस्ती में कदम रखा तो मां की याद आई। मां की याद आई तो सोचा इतना अरसा हो गया मां को देखे, चलो अम्मी की जियारत कर लें, मां की जियारत कर लें। मैं तो अपने जवानों से कहता हूं किसी का खूबसूरत चेहरा देख करके वो अज्र और सवाब नहीं मिलता, जो माँ बाप का झुर्री पड़ा हुआ चेहरा देखने से अल्लाह अज्र और सवाब अता फरमाता है। लोगों के पीछे भागने वालों, हमारी जन्नत तो अल्लाह ने हमारे घर में रखी। कामयाबी के मुतलाशियों, हमारी कामयाबी तो हमारे घर में है। कहां जा रहे हो? किस कदर दुनिया परस्त हुए, खुदा छोड़ा, नबी छोड़ा, माँ बाप छोड़ा, कुरान छोड़ा, दीन छोड़ा, मजहब छोड़ा, मसलब छोड़ा।
सबसे दूर भागकर कहां जाओगे? एक दिन मौत है, एक दिन अल्लाह वादी है, एक दिन 2 गज जमीन में लेटना है। अल्लाह अकबर। सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी जैसे ही बुस्तान की सरजमीन की बस्तियों से गुजरने लगे, माँ की याद आई, दिल ने कहा चलो अम्मी की जियारत कर लेते हैं। फौरन शैतानी वसवसा आया, अम्मी मर गई होगी, इसलिए कि 30-40 साल हो गए, मैं बूढ़ा हो गया, वो तो पहले से बूढ़ी थी, मर गई होगी। फिर दिल ने ख्याल आया, शैतानी वसवसे को खत्म किया, चलो मर गई होगी तो कब्र पे फातिहा पढ़ लेंगे, क्योंकि माँ बाप की कब्र पे जाना भी तो कोई बात है ना। इसलिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो जुमा के दिन अपनी माँ या अपनी बाप या दोनों की कब्र पर पाबंदी से हाजिरी देगा, उसके मरने के बाद फरिश्ते उसकी कब्र पर ज़ियारत के लिए आया करेंगे। इसलिए मरने वालों को भूला मत करो, मरने वालों को याद रखा करो और हर वक्त उनके लिए दुआ किया करो। माँ बाप के लिए तो खास दुआ करो। मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने नमाज पढ़ी और माँ बाप की मगफिरत की दुआ नहीं की, उसकी नमाज जमीन और आसमान का दी जाती है, उसकी नमाज अधूरी और नामुकम्मल रहती है। इसलिए अपने माँ बाप के लिए दुआ किया करो नमाज के बाद। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो मालदार बनना चाहता है वो हर नमाज के बाद माँ बाप की मगफिरत के लिए दुआ किया करे। जो चाहता है कि अल्लाह उसकी उम्र में बरकत अता करे, तो उसको चाहिए कि वो माँ बाप की मगफिरत के लिए दुआ करे। माँ बाप जिंदा है तो सलामती के लिए दुआ करो, मगफिरत की दुआ करो, और मर गए, इंतकाल हो गया है तो उनकी कब्र में जन्नत और राहत के लिए दुआ करो, उनकी मगफिरत के लिए दुआ करो। जीते जी भी मगफिरत की दुआ करना चाहिए, मरने के बाद भी मगफिरत की दुआ करना चाहिए। लोगों याद रखो, अपने माँ बाप को न भूलो। ये पता नहीं बिदअत कहां से शुरू हो गई, जीते जी लोग माँ बाप को भूल रहे हैं, तो मरने के बाद क्या याद रखेंगे? कब्रें मिट रही है, कब्रों का निशान मिट रहा है। हजरत सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सोचा कि अम्मी से मिलते हैं। फौरन शैतानी वसवसा आ गया, अम्मी का तो इंतकाल हो गया होगा, बरसों बीत गए, 30-40 साल हो गए, अम्मी से क्या मिलेंगे। फिर ख्याल आया दिल में, चले न सही माँ जिंदा ना हो तो कब्र पर चले जाएंगे, कब्र पर हाजिरी देंगे। बिल आखिर सुल्तानुल आरिफीन अपनी माँ से मिलने के लिए अपने मोहल्ले की तरफ बढ़ते हैं, और जब मोहल्ले की तरफ बढ़े तो वहां गए तो क्या देखा, माँ का झोपड़ा सलामत था। दिल को करार आ गया, मकान सलामत मतलब मकीन सलामत, जब तक के मकीन मकान में रहेगा सलामत रहेगा। बैठ गए, सोचा माँ को जगाऊं कि नहीं जगाऊं, देखो ये अल्लाह वाले हैं, माँ को दस्तक देकर उठाऊं कि नहीं उठाऊं, माँ सो रही होगी, 30-40 साल के बाद आए हो और माँ को उठा करके नींद खराब करते हो। नहीं नहीं, बैठो बायजीद इंतजार करो। बायजीद बुस्तामी इंतजार करने लगे। जैसे ही घर में चलने की किसी की आहट आई, आहट की आवाज आई, फौरन सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाजे पे दस्तक दी तो पता है क्या हुआ? अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये माँ है, इसे माँ कहते हैं। 30 या 40 साल के बाद सुल्तानुल आरिफीन दरवाजे पे दस्तक देते हैं। जब दरवाजे पे दस्तक हुई तो अंदर से आवाज आई, बायजीद मेरे बेटे तू आ गया है, बायजीद मेरे बेटे तू आ गया है। दरवाजा खुला, बेटे को मौजूद पाया। यकीन नहीं आ रहा था माँ को कि मेरा बेटा 30-40 साल के बाद लौट करके आ गया। माँ ने दोनों हाथों से बेटे के गाल पकड़ लिए और एक ही बात कहती है, तू आ गया? ये कहते हैं जी अम्मी मैं आ गया। तू आ गया? जी अम्मी मैं आ गया। वजूद देखा, बिखरी दाढ़ी, फटे पुराने कपड़े, अजीब हालत थी। गए थे तो क्या हाल था, आलमे शबाब था। आए हैं तो बुढ़ापे के अल्लाह अकबर रंग में ढल करके आए हैं। बायजीद बुस्तामी की अम्मी को यकीन नहीं आता। एक ही सवाल, तू आ गया? ये कहते हाँ मैं आ गया। तू आ गया? मैं आ गया। तू आ गया? मैं आ गया। माँ को यकीन हुआ तो फिर दूसरा सवाल किया, मेरे बेटे जिस मकाम और मर्तबे को पाने के लिए तू मुझे छोड़ करके गया था, क्या वो मकाम और मर्तबा तुझे मिल गया? उस मंजिल पर तू फाइज हो गया?
گیا. اس وقت تو بایزید بسطامی کو پہلی بار احساس ہوا کہ میں تو اتنی باتیں کر کے رہ گیا. آنکھ میں موٹے موٹے آنسو منڈلانے لگے, مزگاں پر آنسوؤں کے ستارے جھلملانے لگے. ماں نے جیسے پوچھا وہ مقام حضوری ملا تو کہتے نہیں امی وہ مقام مجھے نہیں ملا. کتنے سال ہوئے امی؟ 30-40 سال ہوئے. نہ لباس تبدیل کیا, نہ آئینہ دیکھا, یہ بکھرے ہوئے بال, یہ کپڑوں کے چتڑے یار کی محبت میں, لیکن وہ مقام ملا نہیں جو چاہتے تھے. ماں تڑپی, وہ ہاتھ کے اندر اسی طریقے سے گال تھے اور پوری جذبات کی کیفیت میں رات کی آخری پہر میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھی اور ممتا بول پڑی, مولا دیکھ تو صحیح تیری طلب میں میرا بیٹا کتنی محنت کر رہا ہے. مولا ایک ماں کی دعا ہے, یہ جو مقام چاہتا ہے وہ مقام عطا کر دے. 2 جملے نکلنے تھے, حجابات اٹھ گئے. بایزید ماں کے قدموں میں بھی گر کے کہتے ہیں ماں میں نادان تھا, اللہ کو پہاڑوں میں ڈھونڈ رہا تھا, مجھے کیا معلوم کہ 30 سال کی محنت جان نہ پہنچا سکی. ماں کے 2 جملوں نے وہ مقام عطا کر دیا. اے میری قوم کے جوانوں, آؤ ان کے قدم پکڑیں, آؤ ان کی خدمت کریں, ورنہ شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی. آج کل تو شادی ہوتی ہے اور بیوی کہہ دے کہ میں نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا تو لوگ بھی بوڑھے ہو جاؤ گے. آج جو اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کر رہے ہو, اس سے بدترین سلوک آنے والی نسلیں کرے گی. اور اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو اس سے بہتر سلوک تمہاری اولاد کرے گی.